ये है गन्नौर। कभी मुगल और सिखों की ऐसी लड़ाई हुई थी जिसके चर्चे इस देश से बाहर भी गए थे। लेकिन ये 2024 का चुनाव है और अब यहाँ लड़ाई राज की है, वो भी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच। दो ही पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा। आम आदमी कोई चक्कर नहीं है। वैसे तो ज्यादातर विधानसभाओं में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही आपको टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक नाम और है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो नाम है देवेंद्र काद्यान। देवेंद्र काद्यान का यहाँ ज्यादा वो है। हमारे गांव में तो भाई काद्यान का है। एक तरफा काद्यान का माहौल है भाई। देवेंद्र काद्यान का भाई। कांग्रेस से यहाँ पर देवेंद्र कौशिक चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने अपना दाव कुलदीप शर्मा पर खेला है। भाई उन्होंने अपना काद्यान देखा, हमने कांग्रेस देखा है। कांग्रेस के एमएलए ज्यादा आएंगे तो फिर बीजेपी में अपनी इसी चीज कराओगा। गांव है कांग्रेस का माहौल है सारा। आज इस चुनावी यात्रा में गन्नौर को कवर करेंगे और आपको यहाँ की जनता से रूबरू करवाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता के दिल पर कौन राज कर रहा है। तंतवीर मंतवीर धंतवीर जिसका पसीना पड़ेगा ना उड़ा काट के गिरने तैयार से कांग्रेस का रहेगा, पर गन्नौर हल्के थे एक तरफा काद्यान। हाँ, सरकार बंदर के लिए बनाओ, ऐसी बात नहीं देखो। अरे 10 साल हो लिए निष्पक्ष काम कराने लग रहे हैं, सेवा करे लोग। और गन्नौर की गद्दी पर इस बार कौन बैठेगा, आइए मेरे साथ। किस में टक्कर है या एक तरफा कोई? दो ही पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा। आम आदमी कोई चक्कर नहीं है। अच्छा। और इनेलो जेजेपी ये थर्ड पार्टी है। इंडिपेंडेंट भी एक कैंडिडेट आपका यहाँ से? हाँ है। पहले बीजेपी की तरफ जाना था, टिकट मिली नहीं, है कुछ टक्कर में? हाँ, चक्कर में है। अच्छा। हाँ। तो गन्नौर के काम वाम कुछ हुए? 10 साल मतलब बीजेपी का राज रहा, उस समय कुछ काम हुए हो? कोई डिमांड हो आपकी यहाँ की? क्या मतलब, समझा नहीं। कोई काम ऐसा हो जो होने चाहिए और पार्टियां कर ही नहीं रही या सरकार ने किए नहीं? भाई इसने जो रूलिंग पार्टी है फिलहाल तो काम ठीक कर रही है। अच्छा। और ओवरऑल हरियाणा कैसे देख रहे हो? ओवरऑल हरियाणा बढ़िया चल रहा है। किस पार्टी का ज्यादा लग रहा है आपकी बात? बता तो रहा हूँ, दोनों का ही है, बीजेपी और कांग्रेस का भी, और बीजेपी ज्यादा इम्प्रूव है। मैं ये कह रहा था भाई यहाँ जीतेगा आजाद उम्मीदवार। अच्छा। देवेंद्र काद्यान का यहाँ ज्यादा वो है। बीजेपी कांग्रेस नहीं टक्कर होगी, बीजेपी उसकी कांग्रेस की निर्दलीय की। अच्छा। हाँ, बीजेपी का नहीं, बीजेपी का कुछ ना। हमारे गांव में तो भाई काद्यान का है। अच्छा। हाँ। क्यों काद्यान का काम कराए हैं या? अरे 10 साल हो लिए निष्पक्ष काम कराने लग रहे हैं। अच्छा। सेवा करे लोग। और बताओ, टिकट दी नहीं पार्टी ने? पार्टी ना दिया, पार्टी की कमी है, बाकी दावेदार ये था। अच्छा। तो फिर टक्कर में आ सकता है? यही बनेगा। अच्छा। बनेगा भी यही। बीजेपी कांग्रेस कहीं नहीं खड़ी है इसमें, ये बीजेपी में ही जाएगा। अच्छा। बनेगा भी यही। हाँ। अच्छा। भाई उन्होंने अपना काद्यान देखा, हमने कांग्रेस देखा है। और वो तो हमारे हैसियत के बना है, तन्ने भी बेरा है इस देश में बीजेपी ने कर रखा है। अग नहीं मगर देश का तन के बेरा को ना तू इन थाया अंडा है, तन के बेरा को ना बीजेपी के कर रही है। और फिर सारे उम्मीदवार भी बन रहे हैं। हैं? वो थोड़ा यहाँ तक फर्क हो गया देवेंद्र में रमेश में, इतना है एक फर्क है। किसे बुंडे का अच्छे। बस तो फिर जब तू काद्यान दो रहा क्यों जा है, तू बीजेपी में क्यों सीधा के पता जब मान ले राकेश भाई सुन ले बेशकता न्यू को हूँ, जब मान ले किसी कारण वो कांग्रेस के एमएलए ज्यादा आएंगे तो फिर बीजेपी में अपनी इसी चीज कराओगा। जहाँ की बाबत खुद राज में कौन ना गया, वो अपनी बाण को डाई दुष्यंत चौटाला ने। हाँ कोई नहीं, वो तो अपना अपना मत है, वो तो बिरला एक जगह। आप क्या कह रहे हो कि कांग्रेस ठीक काम कर रही है? ना
राजनीति की भूख जिसने है वो कोई सा ठीक नहीं। फिर हम तेनों कहे कि चाहे कांग्रेस की दो और चाहे बीजेपी की दो, पार्टी की दो, क्यों तो इन तीसरे दुश्मन ने क्या ताई पाड़ो हो। मैं अपनी सोच तक हूँ, किसी के और तक मेरी अपनी है। हमने हाँ, हमने पार्टी देखनी है, ना ब्राह्मण देखना ना हमने कुछ, चाहे वे साले मारे तते चिमटे लाइयो बस जकरा यो। एक तरफा खाद्यान्न का माहौल है भाई अड़े। हाँ, पार्टी कोई टक्कर में नहीं ना आई। कोई टक्कर में ना है। फिर ऐसा क्या काम कुम हो ऐसा क्यों? 10 साल तक काम करने लग रहा है वो, बने उसके भेदभाव हो गए। 36 बरादरी ने साथ लेकर चलने लग रहा है और इससे बढ़िया काम किए होंगे। ये बेंच भी उसकी दे ना, तास्ता ही दे जा है, एम्बुलेंस की हर चीज की सुविधा दे रहा है वो। अच्छा, आप हरियाणा में ओवरऑल कैसे देख रहे हो? कांग्रेस निर्दलीय तो यहाँ कांग्रेस भाई, हरियाणा में कांग्रेस बनाएगी भाई। कांग्रेस का रहेगा, पर गनौर हल्के थे एक तरफा काद्यान है। फिर और कोई सी पार्टी नहीं टक्कर में? क्या है भाई? कोई हरियाणा में क्या लगे फिर ओवरऑल? हरियाणा का नहीं बेरा, हमने गनौर का बेरा है। हरियाणा तो जिताओगे? आड़े तो जिताऊंगे भाई। और ये ठीक चल रहा है काम वाम सारा? और भाई ठीक है, मेहनत करनी खानी, काचे काटने। किसी कहना है थोड़ा ठा रखे भाई। देवेंद्र कहना है। हाँ भाई, जैती इसके प्रोग्राम बैठा जाती तो नहीं कहे हैं? अड़ई का प्रोग्राम चल रहा जाती कहे के बाद गुंठा लुआ है मेरा जब वो लाग रही इसके पास है। अच्छा, के काम कुम करवाए फिर? काम है मारे इसमें कैमरे में बता। मेरे तो कुछ भी ना हो लिया, गोड्डे भी ठीक हो ना, बाहर है। अच्छा, मुझे सही से चलूं। अच्छा। हाँ फिर कितने वोट जिता के भेजोगे? जो इसके बाग में है गुंठा लाते भाई की जगह पे 2 घोड़ों एक तो पड़ेगा, जो सांगा होगा सो गिर जाएगा। खिचड़ी है। कुलदीप भी लड़ रहा है और भाई महाराज सुन ले देवेंद्र कादन भी लड़ रहा है। ये कोई नहीं कह सकते, कोई दिलीप की उसकी कुलदीप की कह रहा है, कोई देवेंद्र कादन ही कह रहा है। ये माहौल सही बंद नहीं लिया बेटे। बीजेपी का तो नाम भी नहीं ले रहे ना बीजेपी का क्या करे, यू कति पछाने का छोड़ रखा कोशिश यार। MP में न्यू का हमने थारी रहेंगी जरूरत नहीं, मैं मोदी की मांगू हूँ क्या करता ना। तू अपने मुंह को नहीं कहा करता। इतना कि आप बताओ गाँव में हाँ क्या भाई, गांव की हवा नहीं। मैं बैठे सोनीपुर शास्त्री कॉलोनी में हूँ, अपने भाई दौरा मिलने फेटन आ रहा हूँ। उड़ा मेरी राय भी नहीं, राय भी आ रहे है जड़े हमारे परिवार की हैं, जो हम 60-65 घर से जो हमारी वोट जाएंगे वो सिर्फ एक जगह जाएंगी, चेकियाँ नहीं भी जाइए, बोल बतला गए एक जगह वोट दे रहे। हम नहीं जगह जगह नहीं अंडे बैठे बागे। कुलदीप की गिरनी है, चाहे कौशिक की गिरनी है, चाहे देवेंद्र की गिरनी है, हम एक जगह वोट डालेंगे अपनी। लेकिन ये कोई हमारा सलूक नहीं हो रहा है। मोल भाई तक और रखा है, मैंने इसके बारे में नहीं पता, मोल बाल के बारे में मैं अड़े पर मैंने मोल मतलब है, मैं हूँ अड़ेगा। हाँ, फिर गांव की कहना हो रहा है। गांव के क्या बता सकूं बेटे, मारा बात तो होती है मारा तय नहीं अड़ा छोड़ना है। ये बताओ यार। गांव में कांग्रेस का माहौल है सारा, और किसी कोई वोट नहीं। बीजेपी ने काम कुम भी कराए या नहीं कराए? पहला बीजेपी ने हमारा मैच बांधी कई काम कौन कराओ हमारा, जो बन जाओ आप अपना घर बना, दूसरा काम कौन कराओ बताओ। फिर ठीक से न 10 साल हो रही है, किसी ने देख लो अपना बन के मारे दोहराया उसने कोई बात करी हो। और कुलदीप ने मारा आड़े इस पन्ने में 60 नौकरी दोबारा की यार, बताऊँ आदमी बात सेंगे इस नहीं बात देंगे बेटे। हाँ, अच्छा, हरियाणा में क्या लाकर पूरे हरियाणा में सुन ले भाई, किजे तकोना मुकाबला है, किजे कांग्रेस जीत रही है। सुन ले तकोने मुकाबले देखो कौन जीता है। निर्दलीय ही बनेंगे, सरकार हुआ बनाओगे निर्दलीय बनाओगे। हाँ, सरकार व निर्दलीय बनाओगे। सुन ले ऐसी बात नहीं बेटे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। गांव का एक बार नाम बता दो भाई। मैं हूँ शेखपुरे गांव का सरपंच। अच्छा जी, सरपंच साहब, क्या माहौल आपके गांव में चुनाव का? माहौल भाई बहुत बढ़िया है, देवेंद्र कादन का भाई है, देवेंद्र कादन का है और बहुत अच्छा है, और पूरे हल्के में काफी अच्छा माहौल है। क्यों देवेंद्र कादन का? हम कई गांव में नाम सुन लिया, काम कुम कराए हैं, कुछ और रीजन है? रीजन काम का है भाई, काम से पहचान है इस लड़के की। हाँ, इसने काम किए हैं और इसके काम इतने हैं, अगर हम अब गनवाने लग जाएंगे ना तो काफी पेन लेके बैठना पड़ेगा।
जब पूरे हो सके वैसे तो होंगे नहीं। 2-4 गिनवा दो। 2-4 गिनवाता हूँ। देखो, सबसे पहला काम तो इसका स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य के ऊपर इसने 10 एम्बुलेंस छोड़ रखी हैं और एम्बुलेंस की इतनी ज़बरदस्त सुविधा है, 5 मिनट लगती हैं, 5 मिनट में एम्बुलेंस से पहुंच जाती है और इसने हजारों आदमियों की जान बचा ली। एक तो ये है। दूसरा है शिक्षा के ऊपर। शिक्षा का इसका ये है, अगर भाई फ्री तो कोचिंग दे रहा है, लड़कियों को भी लड़कों को भी, और जो बच्चे 90+ नंबर लेके आते हैं हमारे हल्के के, उन सभी बच्चों को सम्मानित करता है। ये स्कूटरी, लैपटॉप, ये चीज़ें देता। और तीसरा क्या है कि इसने हर गांव में ई रिक्शा दे रखी है। ई रिक्शा से कूड़ा उठवाते हैं, ये हर गांव में है। और इतने बेंच दे रखे हैं, ये देखो लगा के वो रखा, हर गांव में 40-40, 50-50 बेंच रख रखे हैं। जहाँ बच्चे स्कूल में जाते हैं वहाँ भी, और जहाँ बड़े बूढ़े बैठते हैं वहाँ भी। और भाई क्या पता, इतनी लड़कियों की इसने शादी करवा दी कि हमें तो अब पता चलने लगा है। अब हाँ भाई, सोच रहे थे गांव में 5-10 शादी इसने करवाई होंगी, लेकिन गांव में सैकड़ों लड़कियों की शादी इसने करवाई है। किसी गरीब आदमी का अगर मकान गिर गया तो इसने अपने पैसे से करवा दिया। BST में जो रोड था वो सरकार से नहीं बन पाया, लेकिन इसने रातों रात बनवा दिया। तो ये तो बहुत लंबी लिस्ट है भाई इसकी, और इसी के कारण ये आज हर आदमी की जुबान पर है। 2019 में एक बार PM हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ऐसी लहर आई थी, अब हर घर मोदी कहलाया जाता। तो इस हल्के में आज देवेंद्र कादियान की इतनी लहर है कि किसी से भी पूछते हैं वो बस यही कहता है कादियान। वैसे भैया फिर मोदी लहर क्यों खत्म होगी, उसके पीछे के कारण है? चलो आपका ये तो हो गया, एक चीज होगी, लेकिन वो आपको हर घर मोदी था, वो मोदी फैक्टर कितने रह गई भाई? अब तो आप थोड़ी देर के बाद ये भी पूछोगे कि भाई यहाँ से निर्मल की लहर क्यों खत्म होगी। भाई देखो, काम किए थे। अब इस सरकार में इन्होंने खट्टर को चेंज नहीं करा, और खट्टर को इन्हें चेंज नहीं करा, इसीलिए मोदी की लहर खत्म होगी। क्योंकि मोदी थोड़ा काम करवा रहा है, काम तो खट्टर सरकार कर रही थी ना। खट्टर सरकार से नाराजगी थी लोगों की, उसका परिणाम अब लोकसभा के चुनाव में पता चले गया। 5 सीट गई है एकदम से। अच्छा, ओवरऑल आप कैसे देख रहे हो हरियाणा को? कौन सी पार्टी है जो सरकार बना सकती है? इसके बारे में तो भाई हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बीजेपी का क्या माहौल है वैसे? क्योंकि हम तो निर्दलीय कैंडिडेट को जिता रहे हैं। मैं बस यही इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक निर्दलीय कैंडिडेट जीत गया, लेकिन सेंटर में तो, प्रदेश में तो सरकार किसी पार्टी ने बना ली, तो फिर वो कैसे काम होंगे? वो फैक्टर क्या यहाँ नहीं है गांव में? गांव में देखो, ये आपने भी ठीक पूछा। अब भाई सरकार किसकी बनने जा रही है, और अब की बार जो हमारा अनुमान है, जो हमने देखा है, अब की बार भी सरकार पूर्ण बहुमत से कोई नहीं आएगी, और इसमें निर्दलीय जो कैंडिडेट जीत कर जाएंगे वो काम करेंगे जैसे पीछे दुष्यंत का होया था। तो निर्दलीय अब की बार ज्यादा, अब की बार निर्दलीय सरकार को चलाएंगे मंत्री बन के। अब भी राजनीति में हो तो ये जब निर्दलीय है, किस पार्टी की तरफ जाएंगे? मतलब मैं इसको ये पूछना चाह रहा हूँ। देवेंद्र कादियान भी आदमी तो बीजेपी के रहे, बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो ये तो नहीं हो जाएगा वो बीजेपी में चले जाएंगे, फिर वही चीजें? नहीं, बीजेपी में नहीं जाएंगे। और अभी भाई ने खुल के कोई बात ऐसी कही भी नहीं है, अब भाई हम बीजेपी में ही जाएंगे। लेकिन मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि भाई अगर सरकार बहुमत की आती है तो वो तो फिर मजबूरी हो जाती है उसमें जाना, नहीं तो सरकार कोई बहुमत में नहीं आ रही है, और निर्दलीय जहाँ जाएंगे वो मंत्री बन के जाएंगे। और ये देवेंद्र भाई जो जाएगा तो ये पूरे हल्के को इकट्ठा करके
जैसे 12 तारीख को जन सैलाब उबड़ा था, ऐसे ही इकट्ठा करके तब निर्णय लिया जाएगा। देवेंद्र, अगर मौका मिले तो कौन सा मंत्रालय आप देखना चाहते हो? क्यों भाई हम तो ये चाहते हैं कि भाई मंत्री बन जाए और हमारे हल्के का विकास हो। हम तो बस यही चाहेंगे, बाकी तो डिसीजन वो लेगा अगर भाई कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए। हमें जनता को तो सिर्फ और सिर्फ एक बात है, अगर भाई हमारे हल्के का विकास हो। सब हमारे दिन में एक है काद्यान, मछली की आँख और जन की ना तने के दिखा है कि सिर्फ मछली की आँख, हमने यूं दिखा और कुछ नहीं दिखता। कितनी एक वोट है गांव में? इसको जिताओगे वोट बतेरी इसकी 2,500 वोट हैं, न 3,000 वोट हैं, 32-33 वोट जारी है। अगर मान ले ये सारे 800-700 समेट जाएगा, ये 80% इसकी है। और ऐसे कोई मोदी आ जाए ना, इसने जब भी नहीं पलट सकता। टिकट क्यों ना मिली, ये बात तो कुछ आई हो। एक मिनट, वह टिकट वहाँ फैसला करते, जनता से पूछा न किसी दे, जनता की राय ली है। आप मीडिया वाले की सलाह ली होगी, आपने भी वहाँ कुछ दिखाया होगा कि इसका जोर ज्यादा है, कि पब्लिक किसको ज्यादा चाहती है। पूछा उधर एक कागज का टुकड़ा दे रखा है, वो ये थोड़ा को मान लिया कि उस पब्लिक इतनी पागल नहीं है। जो एक व्यक्ति समाज का काम कर रहा है और बाकी ये ना बूढ़े हो गए भाई, बूढ़े पाछा बड़ दागी में नाथ काट दिया कर हैं। ये मंत्री यंग से ये यंग और लगन वाला बालक से ये तो भाई हमारी दिया है चॉइस से, इसको बनाओगे तंतवीर मंतवीर धंतवीर, जित इसका पसीना पड़ेगा ना उड़ा नाड़े काट के गिरने तैयार से। ये थी गन्नौर की हमारी रिपोर्ट, जहां पर तिकोना मुकाबला हमें नजर आ रहा है। पहले दोनों पार्टियों की बात करते हैं। कांग्रेस से यहाँ पर हैं कुलदीप शर्मा और बीजेपी से देवेंद्र कौशिक, और तीसरा नाम यहाँ पर जो लगभग अभी इस समय लोगों की जुबान पर है, देवेंद्र काद्यान, जो पहले बीजेपी में थे लेकिन टिकट कट गई तो निर्दलीय प्रत्याशी बनकर गन्नौर की जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी या फिर कांग्रेस या बीजेपी में से एक को चुन लेगी। जुड़े रहिए मेरे साथ, ये चुनावी यात्रा चलती रहेगी। मेरा नाम है सनी कौशिक, कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको